अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी। चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों, अरे यार रुको, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी अनवेल्स 11,200 करोड़ मेगा प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। सो लेट्स सी, देखते हैं वीडियो को, देन करते हैं गपशप। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। इसी दिशा में आज यशस्वी प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में लगभग 11,240 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन करेंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण धरोहर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं न सिर्फ महाराष्ट्र में व्यापक बदलाव लाएंगी, बल्कि विकास को नई ऊंचाइयां देंगी, हजारों नए अवसर पैदा करेंगी और लाखों नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगी। भारत सरकार की ऐसी ही एक महत्वाकांक्षी परियोजना है मेट्रो रेल। 2014 में भारत के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी। आज 23 शहरों में मेट्रो है। आज इन 23 शहरों में 978 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क ऑपरेशनल है, जबकि 985 किलोमीटर की नई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुणे मेट्रो के विभिन्न चरणों का अभूतपूर्व गति से निर्माण हुआ है, जिसने पुणे वासियों के जीवन को सुगम बनाया है। इसी कड़ी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट तक 3.62 किलोमीटर का भूमिगत मार्ग बनकर तैयार है, जिसमें कस्बा पेट, मंडई और स्वारगेट जैसे 3 भूमिगत स्टेशन परिचालन के लिए तैयार हैं। साथ ही स्वारगेट से कात्रज तक 5.46 किलोमीटर लंबे भूमिगत विस्तार को भी मंजूरी मिल चुकी है। इन नए स्टेशनों के विस्तार से समय की बचत होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट तक के इस महत्वपूर्ण कॉरिडोर का उद्घाटन और स्वारगेट से कात्रज भूमिगत लाइन का भूमि पूजन किया जा रहा है। बिडकिन इंडस्ट्रियल परियोजना छत्रपति संभाजी नगर में 6,400 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई है, जिसमें 60% औद्योगिक एवं 40% आवासीय, व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों के लिए आवंटित है। इससे क्षेत्र में रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, कौशल विकास मजबूत होगा और महाराष्ट्र एक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में उभरेगा। आज प्रधानमंत्री बिडकिन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सोलापुर हवाई अड्डे का 65 करोड़ रुपए की लागत से विकास हुआ है, जो प्रतिवर्ष 4,10,000 यात्रियों के आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। इससे पर्यटकों, व्यापारियों और निवेशकों के लिए यहां आना अधिक सुलभ हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सोलापुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जा रहा है। श्रीमती क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा पुणे के भिडेवाड़ा में भारतवर्ष की पहली बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसकी स्मृति में भिडेवाड़ा में एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक इमारत में मल्टीपर्पज हॉल, गैलरी, होलोग्राफी, वर्चुअल रियलिटी शो और ऑडियो वीडियो हॉल बनाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी स्मारक का भूमि पूजन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। ये परियोजनाएं महाराष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में बदलाव लाएंगी, जो राज्य को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। जी जनाब, ये थे नरेंद्र मोदी जी। और आज इत्तेफाक से हमने एक वीडियो देखी और सेकंड वीडियो भी उसी से रिलेटेड आई। लेकिन एक चीज़ और पता चली कि 2 चीज़ों का इनॉग्रेशन हुआ और 11,240 करोड़ के प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में इनॉग्रेशन होंगे, बनेंगे, जिससे मज़ीद
बिजनेस बनेगा, मज़ीद रोज़गार निकलेगा, मज़ीद लोगों के घरों टाइम में चूल्हे बचेगा। जलेंगे, मज़ीद लोगों की ज़िंदगियां बेहतर होंगी, मज़ीद मुल्क बढ़ेगा, मज़ीद महाराष्ट्र के लोगों की ज़िंदगियां बेहतर होंगी। महाराष्ट्र वैसे भी बहुत हाई जीडीपी वाला राज्य है। उसकी वजह क्या है कि महाराष्ट्र में इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिकली जो शहर है वो मौजूद है, वो है मुंबई। मुंबई, क्योंकि बिल्कुल। मुंबई की जीडीपी कहते हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी से भी आगे है। मुंबई एक शहर इतना कमाता है जितना पूरा पाकिस्तान नहीं कमाता। कभी कभी अफसोस होता है कि हम पाकिस्तान के लोगों के पास माइंड नहीं है, पाकिस्तान के लोगों के पास टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान के लोगों की सोच नहीं है, पाकिस्तान में वो इकोसिस्टम नहीं है, पाकिस्तान में वो इन्वायरमेंट नहीं है। क्या है जो हम वो नहीं कर पाए जो एक इंडिया का शहर अकेला कर गया। बिल्कुल ऐसा बहुत है। हैरत होती है कभी कभार। तो बाकी आपको कैसा लगा? 11,200 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा। और मतलब जो हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा था कि जो मेट्रो बस में, मेट्रो ट्रेन बोलेंगे ना, ट्रेन कह रहे थे। ट्रेन में ये मतलब जो लोग सफ़र कर रहे थे, उससे पहले स्कूल के बच्चे उसमें सफ़र कर रहे थे और मोदी जी खुद बैठे हुए थे स्कूल के बच्चों के साथ ये भी और अक्सर उनसे होता है। कन्वर्सेशन हो रही थी ये भी उनकी। अक्सर ही होता है कि जब भी इनोग्रेशन होता है तो स्कूल वालों को दावत दी जाती है। मतलब कितना खूबसूरत सिस्टम है। बहुत यानी ज़्यादा। हर चीज़ को एक फील करते हैं, हर चीज़ को अनुभव करवाते हैं लोगों से, पब्लिक को बुलाते हैं, लोग देखते हैं। अपनी कंट्री की अगर कोई चीज़ की इनोग्रेशन हो रही होती है तो पूरा इंडिया उसके साथ जुड़ता है, पूरा इंडिया उसको सेलिब्रेट करता है, पूरा इंडिया उसको अपना, बेशक वो महाराष्ट्र से ना हो, किसी भी राज्य से लोग हों, वो भी कहीं ना कहीं वीडियोस में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से देखते गर्व हैं। महसूस हाँ, करते हैं, बिल्कुल। देखते हैं, अच्छा महसूस करते हैं कि हमारा मुल्क आगे जा रहा है। तरक्की कर रहा है और भी आने वाले वक्तों में तो और बहुत कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि हमें लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है 2047 का? कि डेवलप कंट्री, एक डेवलप कंट्री की लिस्ट में इंडिया ने इंडिया आना को है। लेकर आना है। तो यही सोच अगर रखेंगे तो ही आगे लाजमी बढ़ेंगे। कामयाब होंगे। बिल्कुल ऐसा ही तो है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक और कर